अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और ये भी डिस्कस किया था कि हम किस तरह से किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और फिर डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था अगर हम एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के अंदर कोई भी कंडक्टर रख दें और उसमें से करंट गुजारे तो क्या होगा बेटा, जो कंडक्टर होगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब हम करंट को ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास एक सॉलिनॉइड है बेटा, सॉलिनॉइड को हमने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। अब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है वो सॉलिनॉइड के साथ जुड़ा हुआ है। सॉलिनॉइड से जब गुजरेगा तो सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज होगी। जब सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज होगी, इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से, इस फील्ड की वजह से जो हमने कनेक्टर रखा है, सपोज हमने एक आयरन रखा हुआ है, आयरन का एक पीस रखा हुआ है, तो ये आयरन का पीस भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब करंट जब अपने जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम जब करंट जो है अपनी नेगेटिव वैल्यू की तरफ आएगा, करंट जब जीरो होगा, मैक्सिमम से जीरो वैल्यू पे आएगा तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम से अपनी वैल्यू कम करेगी। जब करंट जीरो होगा तब जो है मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। मैग्नेटाइजेशन और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगी। करंट अपनी नेगेटिव मैक्सिमम पे आएगा तो मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव मैक्सिमम पे, और करंट जीरो होगा और करंट भी मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी करंट के साथ वेरी करती जाएगी। करंट पॉजिटिव पीक वैल्यू पे पहुंचेगा तो मैग्नेटाइजेशन एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगी, करंट नेगेटिव पीक वैल्यू को पहुंचेगा, मैग्नेटाइजेशन दूसरी तरफ अपनी पीक वैल्यू को या मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगी। तो एक साइकिल में मैग्नेटाइजेशन भी अपना एक साइकिल कमल करेगी। हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, किसके दरमियान बेटा, फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे। दो चीजें मैंने बात की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, और I करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है जो अप्लाई कर रहे हैं उसके दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे। जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको y एक्सिस पे लेंगे। और जो हम करंट अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन के लिए, इसका नाम हमने क्या रखा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, उसको कहां अप्लाई करेंगे, x एक्सिस पे। तो जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से एक लूप बन जाएगी। तो जो हम ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और डीमैग्नेटाइजिंग करंट में, और जो हमारे पास एक लूप आती है, इस लूप की वजह से ही इस टॉपिक का नाम हमने क्या रखा हुआ है, हिस्टैरिसीस लूप रखा हुआ है। अच्छा, जब हमने ग्राफ बनाया, जब करंट बेटा जीरो से, ये ब्लू लाइन करंट की वैल्यू को शो कर रही है, जब करंट जीरो से 1 पर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, जीरो से इस पॉइंट करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी बेटा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची। जहां पर बेटा मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम वैल्यू पे है बेटा, यहां स्पेसिमेन जो हमारा है, हमारा सैंपल है, मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। के करंट जो है जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा तो वहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा। तो ए पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। यहां पर करंट भी मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ए पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब ए के बाद मतलब ए पॉइंट अगर करंट पे ये है, मैं बात कर रहा हूं करंट के लिए, तो यहां पर ये वैल्यू बेटा किसकी है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद बेटा करंट में कम होना चाहिए, हम करंट को डिक्रीज करेंगे। जब करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी या मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब करंट अपनी जीरो वैल्यू को पहुंचेगा, जब करंट अपनी जीरो वैल्यू को पहुंचेगा, करंट डिक्रीज होने के साथ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी। इस पॉइंट पे अगर आप आए, करंट की बेटा वैल्यू क्या है, जीरो, लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुई। तो अगर आप देखें फ्रॉम ए टू आर फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, फ्रॉम ए टू आर फ्लक्स डेंसिटी फिर भी बेटा ज्यादा है
रख रही है, लेकिन करंट क्या हो गया बेटा हमारे पास 0 हो गया। तो इस पॉइंट को आर पॉइंट बेटा हम क्या कहते हैं, अगर आप गौर करें जो आर पॉइंट है बेटा इसको हम कहते हैं रेमिनेंस या रिटेंटिविटी। आर पॉइंट के ऊपर जो है बेटा हमारे पास बी जो है 0 नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आई है वो 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? देखिए हमने आपको कहा था कि मैग्नेटाइजेशन आती क्यों है। मैग्नेटाइजेशन आती है जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ जाती हैं, तो क्या हो गया हमारे पास चीज मैग्नेटिकली या मैग्नेटाइज हो गई। जैसे करंट कम हुआ, करंट 0 की तरफ बढ़ा, तो जो डोमेन्स थी वो भी वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आना शुरू हो गई, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया कुछ डोमेन बहुत सारे तो वापस आ रही, लेकिन बहुत सारे डोमेन जो है अभी वापस अपनी असली डायरेक्शन में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से करंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट मुकम्मल तौर पर 0 नहीं होगा। तो इस चीज को हमने कहां शो किया बेटा? पॉइंट आर में। पॉइंट आर क्या शो कर रहा है कि पॉइंट आर और ओ का कंपैरिजन करें, ओ पे करंट 0, लेकिन आर पे ये बता रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट 0 नहीं होगा। अब अगर हम लोग गौर करें, जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है लैग कर रही है बेटा किसको? मैग्नेटिक करंट। मतलब क्या है बेटा कि अगर आप आर पॉइंट ए टू आर देखें, ए टू आर करंट कम हो रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग, लेकिन करंट जितना डिक्रीज हो रहा है उतनी मैग्नेटिज्म डिक्रीज नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिज्म लैगिंग। करंट तो 0 हो गया, करंट तो 0 हो गया, लेकिन जो मैग्नेटिज्म 0 नहीं हुई। करंट 0 वैल्यू को पहले पहुंचा, मैग्नेटाइजेशन 0 वैल्यू को पहले नहीं पहुंची, वो बाद में पहुंचेगी। तो करंट जो है वो लीड कर रहा है, मैग्नेटिज्म क्या कर रही है? लैग कर रही है। हम लिख सकते हैं मैग्नेटिज्म लैगिंग का मैग्नेटाइजिंग करंट। इस अमल को क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस कहते हैं। जब हम लोग हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं, मैग्नेटिज्म लैग करती है मैग्नेटिक करंट को, मैग्नेटाइजिंग करंट को, इस प्रोसेस का हिस्टैरिसीस। अच्छा जी, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है वो भी 0 हो जाए। तो कैसे 0 होगी? हम करंट को नेगेटिव साइड की तरफ करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो करंट की वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ाएंगे तो आर जो है, जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या होगी बेटा? 0 की तरफ आएगी। तो नेगेटिव करंट की वो वैल्यू जिसके लिए जो आर जो है, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस बात को बेटा, इस अमल को क्या कहते हैं? कोरेसिविटी कहते हैं। तो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल करंट इज रिवर्स, करंट को रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करंट की जिस वैल्यू के लिए हमारे पास B 0 हो जाए उसको बेटा क्या कहते हैं? कोरेसिविटी कहते हैं। और पॉइंट सी, अगर आप पॉइंट सी पे देखें बेटा, कि यहां से लेकर यहां तक जो एक्स एक्सिस पे बेटा वो करंट है, करंट की वैल्यू नेगेटिव है, और करंट की नेगेटिव वैल्यू के लिए बेटा क्या 0 हो गया? B 0 हो गया। इस अमल को बेटा कहते हैं कोरेसिविटी कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, स्टील जो है हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी कोरेसिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो हमारे पास आयरन है एक सॉफ्ट मटेरियल है, जिसकी कोरेसिविटी क्या होती है? कम होती है। तो कोरेसिविटी का मतलब क्या समझ आया बेटा आपको? कि करंट की नेगेटिव वैल्यू के लिए जब B 0 हो जाए, इस अमल को हम कोरेसिविटी कहते हैं। आखिर में जब हमने ग्राफ को मुकम्मल किया, जब करंट की नेगेटिव वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, तो बिल्कुल जैसे ऊपर की तरफ हुआ था कि ए पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट आया था, अब करंट की नेगेटिव मैक्सिमम के लिए भी क्या रहेगा बेटा? सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। क्या मतलब? अब यहां पर जाके क्या हो गया? करंट भी मैक्सिमम हो गया और B भी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और फिर ये प्रोसेस जैसे ऊपर से रिपीट हुआ था, यहां से बेटा क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। जैसे यहां से R पॉइंट आया था, यहां से हमारे पास R पॉइंट एक और आ जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब हम पूरी लूप को ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा, जब एक दफा ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी, फिर ये लूप बेटा ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओरिजिन से पास क्यों नहीं होगी? आप बिल्कुल ऊपर से जैसे आपने पढ़ा था A से R, ये A से 0 पे वापस नहीं आया था, A से R पे गया था, R से C पे आया था, C से R D पे, D से R की तरफ जाएगा। जैसे A से R तो D से भी R की तरफ जाएगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन
the current never pass through the origin, it forms a closed loop ACDC dash A, ACDC dash A। इसको क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। जब हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप आ गई है बेटा, हम इसका एरिया मालूम करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया आएगा 10 लेकर उस एरिया से हमें एनर्जी मालूम होगी। एक साइकिल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी हमें दरकार हुई, कितनी एनर्जी लगेगी, वो हम कैसे मालूम कर लेंगे? इस लूप के एरिया से मालूम कर लेंगे। तो बेटा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए जितनी हीट एनर्जी, जितनी एनर्जी लॉस होगी, उस एनर्जी को बेटा क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। Work done against friction during the process of magnetization and demagnetization is called hysteresis loss। याद रखिएगा बेटा, जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बेटा, जैसे कि स्टील है, उनके लिए बेटा ये लूप बड़ी आती है, तो इनका एरिया भी क्या आएगा? लार्ज आएगा। मतलब लार्ज एरिया का क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी दरकार होगी उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जो बेटा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, उनके लिए जब हम लूप बनाएंगे तो लूप का एरिया क्या आएगा? स्मॉल आएगा। अगर लूप का एरिया स्मॉल आएगा मतलब क्या हो गया बेटा? उनके लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब हिस्टैरिसीस लूप का हमारे लिए फायदा क्या है बेटा? हिस्टैरिसीस लूप से हम Q की बेटा क्या है? रिटेंटिविटी और करेसिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस चीज के बेटा हमारे पास रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, करेसिविटी लार्ज होगी, उस मटेरियल को बेटा हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास क्या है? स्टील है, और जिन मटेरियल्स की रिटेंटिविटी और करेसिविटी की वैल्यूज स्मॉल होगी, उनसे बेटा हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? आयरन है। अब इन आखिर में लेक्चर के आखिर में बेटा मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूं। 3 चीजें बेटा आपने यहां सीखी हैं। हिस्टैरिसीस क्या है, हिस्टैरिसीस लूप क्या है, और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। हिस्टैरिसीस क्या है कि जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के ग्राफ बनाते हैं तो बेटा क्या होता है? मैग्नेटिज्म लैग करती है मैग्नेटाइजिंग करंट को। इस अमल को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। और जो हमारे पास एक लूप बन जाती है, क्लोज लूप बन जाती है, उस क्लोज लूप को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का जो लॉस होता है, उस लॉस को भी कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। बच्चों ये टॉपिक आप एक दफा बुक से पढ़िएगा। बुक से पढ़ने के बाद अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।